नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है किरचॉफ का नियम। आइए दोस्तों, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किरचॉफ के नियम। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी बनाया जा सकता है और आसान भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किरचॉफ के नियम, इसमें पहला नियम है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, और दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो दो सिंपल बातें तो आपको याद रखनी है। किरचॉफ के विद्युत धारा से संबंधित दो नियम हैं। एक तो है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। ये जो विद्युत धारा का नियम है, इसको जंक्शन रूल या संधि का नियम भी कहते हैं या जंक्शन रूल भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको देखो, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। किरचॉफ करंट लॉ यह है विद्युत धारा का नियम या संधि का नियम। किरचॉफ का वोल्टता का नियम को कहते हैं लूप का नियम, लूप रूल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये देखो, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, ये दो नियम आपके सामने हैं। इसको कहते हैं जंक्शन रूल और इसको कहते हैं लूप रूल। तो किरचॉफ के दो नियम आपके सामने। अब पहला नियम है विद्युत धारा का नियम या संधि का नियम या केसीएल। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया तो यह बात पूछी जा सकती है कि विद्युत धारा का नियम या किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम किस नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको याद रखना है चार्ज कंजर्वेशन पर, आवेश संरक्षण के नियम पर। और आवेश संरक्षण क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम है, और इस आवेश संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का जंक्शन रूल या संधि नियम। यह जंक्शन रूल क्या कहता है, इस बात को देखिए। न्यूमेरिकल अप्रोच समझना जरूरी है। यहां देखिए, यहां से एक धारा आ रही है I1, इधर से एक धारा आ रही है I2, ये यहां पर मिली और इधर निकल गई, और ये धारा है I3। जंक्शन रूल सिंपल सी बात कहता है कि संधि पर जितनी धाराएं आ रही है उतने ही मान की धाराएं बाहर जाएगी। संधि की तरफ आने वाली धाराएं बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। यही जंक्शन रूल है। I1 प्लस I2 ये आ रही है, बराबर कितना जा रही है I3, तो I1 प्लस I2 I3 के बराबर होगा। और ये जो बात जंक्शन की हो रही है ये भी समझना है। यहां पर जंक्शन ऐसे नहीं है कि दो तार आपस में जुड़ गए और इनको जंक्शन कह रहे हैं, नहीं, कम से कम तीन तार आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। संधि या जंक्शन विद्युत धारा के नियम में किसको मानेंगे, जहां तीन या तीन से ज्यादा तार मिलकर या आपस में जुड़कर एक जंक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस बात को ध्यान में रखें
ज़्यादा विद्युत धारा के नियम में परेशानी वाली बात नहीं है, जितनी धाराएं आएगी उतनी धाराएं जाएगी, सिंपल सी बात है। जंक्शन का ध्यान रखना है और आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम या लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब दो बिंदु ध्यान रखने हैं केवीएल के लिए। पहला, अगर आपको किसी बंद लूप या क्लोज्ड लूप के लिए केवीएल का यूज करना है तो जितनी विभव में कुल वृद्धि हो रही है, विभव में कुल कमी हो रही है, वो बराबर क्या हो जाएगी? 0 के। अगर कोई बंद लूप है, क्लोज्ड लूप है, तो उसके अंदर विभव में जो परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब या तो कम होगा या ज्यादा होगा, कुल विभव में परिवर्तन 0 होगा। इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुल विभव में परिवर्तन 0 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बंद लूप में विभव में कुल वृद्धि और विभव में कुल कमी दोनों को जोड़ा जाए तो आंसर 0 आएगा, या कुल विभव में परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? क्लोज्ड लूप के लिए। और अगर आपको ऐसे खुला भाग दे दिया जाए, बिंदु ए से बी तक खुले भाग के लिए आपको क्या लगाना हो? केवीएल या किरचॉफ लॉ। कौन सा वाला? वोल्टेज वाला। तो देखो, ए बिंदु पर विभव को VA बोला है यहां पर, बी बिंदु पर विभव को VB बोला है। तो अगर ऐसे हो तो आपको कैसे निकालना है? VA इसकी वोल्टेज प्लस विभव में कुल वृद्धि प्लस विभव में कुल कमी बराबर किसके आ जाएगी? VB के। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगर लूप है तो विभव में कुल वृद्धि प्लस विभव में कुल कमी बराबर 0, या कुल विभव परिवर्तन 0 होगा। और अगर ऐसे सीधा स्ट्रेट आपको दे रखा है कोई वायर या कोई परिपथ, कोई सर्किट, तो A से B तक खुले भाग के लिए आपको निकालना है वोल्टेज। तो पहले इस बिंदु का विभव प्लस यहां से यहां तक जाने में कितनी वृद्धि हुई है विभव में और कितनी कमी हुई है, और बराबर नेक्स्ट जो बिंदु है उसका विभव। ये ध्यान में रखना आपको। किरचॉफ का जंक्शन रूल, किरचॉफ का वोल्टेज रूल। दोस्तों, ये तो इनके बारे में थ्योरी है जो आपको समझनी है अगर सिंपल क्वेश्चन आया, वरना तो मैं आपको अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं कि बंद लूप में विभव में कुल परिवर्तन 0 होता है, ये भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। और ऐसे अगर आपको कोई खुला भाग दे रखा है और उसके दो बिंदुओं के मध्य आपको विभव के बारे में जानकारी लेनी है, तो यहां से शुरुआत करें। VA, फिर कितनी विभव में वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, बराबर क्या आ जाएगा? VB। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। हम यहां पर देख रहे हैं पहले विद्युत धारा का नियम या KCL, जिसको जंक्शन रूल या संधि का नियम भी कहते हैं। विद्युत धारा का नियम या जंक्शन रूल पढ़ते टाइम आपको किन किन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि संधि की तरफ आने वाली कुल विद्युत धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली कुल विद्युत धारा के। लेकिन कई बार इस नियम से क्वेश्चन थ्योरेटिकली या कोई स्टेटमेंट दे दिया कि ये सही है क्या, उससे रिलेटेड भी आते हैं। तो एक तो ये लाइन याद रखना है। मान लीजिए ये संधि है और इस संधि पर आने वाली, संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर
संधि से दूर जाने वाली धारा कितनी है, आई, ये बराबर होगा और आई का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। सिंपल सी बात है, उलझने की जरूरत ही नहीं। इसी स्टेटमेंट के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 3 एम्पियर धारा आ रही है, इधर से 4 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है और इधर जो धारा जा रही है उसे आई कह रहे हैं और फिर ये कह रहा है आई का मान ज्ञात करो। तो अपना वही जो आ रही है उनका कुल योग 4 और 3 या 3 + 4 बराबर जो संधि से दूर जा रही है, एक तो 2 एम्पियर जा रही है और एक आई जा रही है और आई का मान निकालना है तो 4 और 3 7 हो गए और ये 2 इधर आ जाएगा और आई का मान 5 एम्पियर आ गया। विद्युत धारा का नियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन तो शायद ही पूछे, क्योंकि कोई भी सॉल्व कर देगा कि यहाँ से कितनी धाराएं आ रही है, 3 और 4 7 आ रही है, 2 उधर चली गई तो बची भी 5 इधर आ गई, 2 इधर आ रही है, 2 इधर आ रही है, दोनों मिलके 4 हो गई, 4 यहाँ आ रही है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। एक तो मैंने आपको ये सर्किट दे रखा है, कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी पूछ लिया जाता है कि A B C D E F और A, इस क्लोज्ड लूप में जंक्शन कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 या 3 से ज़्यादा अगर वायर आपस में जुड़े हो तो क्या कहा जाएगा, जंक्शन। अब यहाँ देखिए, A जंक्शन है, नहीं, 2 ही जुड़े हुए। C जंक्शन है, नहीं, D नहीं, A C D F अगर 2 ही तार आपस में जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं नोड। तो ये तो नोड है, जंक्शन तो केवल B और E है। B और E इस सर्किट में जंक्शन है और A C D F नोड कहलाते हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से धारा आई जा रही है इस B जंक्शन पर और ये 2 भागों में बट गई I1 और I2, तो B जंक्शन के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, आने वाली को I बराबर जाने वाली I1 + I2। ये I2 इधर आ गई और ये I1 घूम के इधर आ गई। E जंक्शन पर I1 और I2 आ रही है और I दोनों से मिलके दूर जा रही है। तो एट B और एट E जंक्शन आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन किताबों में विद्युत धारा के इस नियम या किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम के लिए एक लाइन लिखी रहती है कि किसी बंद या किसी विद्युत परिपथ में संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एट जंक्शन समेशन ऑफ I = 0। इसका मतलब यह है कि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। किसी विद्युत परिपथ में संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है। ये विद्युत धारा का नियम है, जंक्शन रूल है, जिसको आप समेशन I = 0 लिख सकते हैं। संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसमें क्या याद रखना है कि संधि की तरफ जो धारा आ रही है उसको तो प्लस में लिखो और संधि से दूर जा रही है उसको माइनस में लिखो और सबको जोड़ दो, आंसर 0 आएगा। बात तो वही है, लेकिन देख लेते हैं। संधि की तरफ आ रही है प्लस के 2, संधि की तरफ वाले को प्लस में लिख रहे हैं। संधि की तरफ आ रही है प्लस के 2, संधि से दूर जा रही है इसको I बोल रहे हैं तो माइनस के I, और ये बराबर किसके होगा, 0 के। 2 और 2 4 हो गए, -I = 0, माइनस उधर गया प्लस में और I का मान 4 एम्पियर आ गया। ऐसे भी आ रहा था। इसी तरीके से आप इस संधि पर देखो कि संधि की तरफ आने वाली को प्लस में और संधि से दूर जाने वाली को माइनस में, और संधि पर जो भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आप देख सकते हैं संधि की तरफ आ रही है प्लस के 3, संधि की तरफ आ रही है प्लस के 4, संधि से दूर जा रही है माइनस के 2 और संधि से दूर जा रही है -I। और यहाँ से प्लस के कितने हो गए 7, माइनस के कितने हो गए 2
और माइनस के I बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, प्लस के 7 माइनस के 2 कितने बच गए, प्लस के 5 माइनस I बराबर 0, और ये माइनस का इधर जाएगा तो 5I, 5 एम्पियर धारा का मान आ गया। दोस्तों, किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम में सिंपल बात यही है कि संधि पर जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही जाएगी। लेकिन अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग या एग्जाम में कोई स्टेटमेंट दे तो इस बात को भी ध्यान से समझना है कि संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो बीजगणितीय योग है इसमें ध्यान रखना है कि संधि की तरफ जो धाराएं आ रही है वो प्लस में, और संधि से दूर जा रही है उनको किस में लेना है, माइनस में। जंक्शन और नोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक लाइन और याद रखनी है, ऐसा कैलकुलेशन करते टाइम मान लो जो भी धारा आपसे पूछ रहा है उस धारा I का मान नेगेटिव में आ जाए। जैसे हमने इस सर्किट के लिए निकाला I का मान 4 एम्पियर, इसके लिए I का मान 5 एम्पियर। इसी को मैंने कि संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है इस स्टेटमेंट से निकाला, वही 4 एम्पियर आ गया। लेकिन मान लो I का मान माइनस में आ जाए। सपोज करो कि यहाँ पर मान I बराबर -4 एम्पियर आ जाता, इसका मतलब ये था कि आपने जो धारा की दिशा मानी है वास्तव में धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है। यदि विद्युत धारा के नियम से I कैलकुलेट करते समय I का मान नेगेटिव में आ जाए तो आपको ये मानना है कि जो धारा की दिशा मानकर आपने कैलकुलेशन की है वास्तव में I जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मान लो इस संधि पर I को मैंने इधर माना और 4 एम्पियर आ रहा है। अगर ऐसा होता, सर्किट दूसरा होना चाहिए, इसमें तो हो ही नहीं सकता, -4 होता, इसका मतलब ये धारा की दिशा इधर नहीं इधर होनी चाहिए। तो सर्किट सॉल्व करते समय धारा का मान अगर ऋणात्मक में आ जाए तो ये समझना है कि आपने जो डायरेक्शन मान के उस सर्किट को सॉल्व किया है वास्तव में धारा उसके विपरीत दिशा में है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। नोड क्या है, जंक्शन क्या है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। और संधि की तरफ आने वाली कुल विद्युत धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली कुल विद्युत धारा के। यही किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, संधि का नियम या जंक्शन रूल है। किरचॉफ के विद्युत धारा नियम के बाद किरचॉफ करंट लॉ KCL के बाद हम बात करते हैं किरचॉफ के वोल्टता नियम या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल के बारे में या लूप रूल भी कहा जाता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम कहते हैं। और ये वोल्टता का नियम किस सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर आधारित है, याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा है, क्लोज्ड लूप। पहले हम बात कर रहे हैं एक बंद लूप के बारे में, किरचॉफ का वोल्टता नियम कैसे अप्लाई होगा। इन दोनों लाइनों को आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको बात समझ में आएगी, और दोनों का मतलब एक ही है। बंद लूप में विभव में जो परिवर्तन है उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। एक बात आप क्लियर समझ लिए दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं कि मेरे को किरचॉफ का द्वितीय नियम याद हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक जो वीडियो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का बता रखा है उसको आप अच्छे से समझें, ताकि ये विभव क्या होता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता लग जाए। तो बंद लूप में विभव में जो परिवर्तन है
उसका कुल बीज गणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। 2 बार मैंने ये लाइन बोल दी है, अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। बंद लूप में एक बात और हो सकती है कि विभव में कुल वृद्धि और विभव में कुल कमी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 0। तो ये लाइन और ये लाइन एक ही तो है कि विभव में परिवर्तन का कुल बीज गणितीय योग, तो विभव में परिवर्तन या तो वृद्धि हो सकती है या कम हो सकती है, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो परिवर्तन क्या होगा? 0 आएगा। यहां पर इस सर्किट को देखिए आप, बंद लूप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो A B C D A, तो लूप A B C D A हो गया। अब आप मेरे को ये बताइए कि इस बिंदु पर कोई विभव है VA, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है ये दोनों लाइनें। अगर आप इस बात को समझेंगे तो देखिए, इस बिंदु पर विभव VA है। अब आप यहां से गए यहां, फिर इधर और वापस यहीं आ गए। मान लीजिए आप यहां से यहां गए होंगे तो विभव में वृद्धि हुई होगी, इधर आए होंगे विभव में कमी हुई होगी, और वापस यहीं आ गए तो विभव पहले जैसा ही आ गया, क्योंकि A बिंदु से शुरू हुए थे और A पर ही वापस आ गए। तो इस बिंदु का विभव पहले भी VA था, अब भी VA है। तो बंद लूप में जब आप A से शुरू हुए और A पर ही वापस आ गए तो दोनों का जो VA माइनस VA बराबर ही तो है, जितना इसका पहले विभव था अब भी उतना ही है, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। कहने का मतलब किसी बिंदु से अगर आप शुरुआत करते हैं अपने पथ की, अपने रास्ते की, और A से चले B से चले C से चले D और D से वापस A पर आ गए, तो परिपथ में कुछ वृद्धि होगी विभव की और कुछ कमी हो गई, और घूम फिर के वापस विभव उतना ही आ जाएगा। तो यही तो बात हुई कि बंद लूप में विभव में जो कुल परिवर्तन है वो 0 हो गया, या जितनी वृद्धि हुई जितनी कमी हुई उनको आपस में जोड़ेंगे तो मान 0 आ जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि बंद लूप में विभव में परिवर्तन का कुल बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग का मतलब है कि जो वृद्धि हो रखी है उसको प्लस में लेंगे और जो कमी हो रही है उसको माइनस में लेंगे, तो प्लस और माइनस इनका बीज गणितीय योग करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो यहां से एक बात पता लग गई कि बंद लूप में अगर आपको विभव के बारे में बात करनी है तो वापस इसी बिंदु पर आएंगे तो विभव में परिवर्तन तो 0 हो गया, लेकिन कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस होगा, इसका कैसे पता करेंगे? तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इधर जा रहे हैं, ये आपका पाथ है, रास्ता है, और प्रतिरोध है और धारा भी इधर ही जा रही है। जिधर आपने पथ बनाया है उसी पथ की तरफ धारा जा रही है प्रतिरोध में, तो आपको पता है V बराबर क्या होता है ओम के नियम से IR, तो IR जो है वो क्या होगा? नेगेटिव। अगर धारा आपके रास्ते की दिशा में है तो यहां पर इस R को I से गुणा कर लेंगे और विभव आ गया VIR और वो नेगेटिव। आप इधर जा रहे हैं और प्रतिरोध में धारा विपरीत है तो IR क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और याद रखें IR क्या है? विभव ही है। अगर किसी सेल के बारे में बात करें, आप इधर जा रहे हैं, ये आपका पाथ है, रास्ता है, सेल में पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो इस सेल की विभव या वोल्टेज को नेगेटिव मानना है। आप इधर जा रहे हैं और पहले माइनस फिर प्लस आ रहा है, तो इसकी विभव को क्या मानना है? पॉजिटिव। सेल में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो V नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो V पॉजिटिव।
नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो V क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखें, यहाँ पर विभव में कुल वृद्धि और विभव में कुल कमी क्या हो जाएगी, 0। और ये चारों कॉन्सेप्ट, अगर प्रतिरोध है और जिधर आप जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में, तो IR को नेगेटिव, विपरीत आ रही है तो IR पॉजिटिव, प्लस से माइनस है सेल तो नेगेटिव, और माइनस से प्लस है तो पॉजिटिव। बाकी ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि बंद लूप है और इस बिंदु पर जो भी विभव होगा घूम फिर के वापस आएंगे तो उतना ही विभव होगा, क्योंकि इसी बिंदु पर आ गए। तो बंद लूप में जो भी विभव में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसे क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास ये सर्किट है ABCDA, ये एक बंद लूप है, इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का प्रतिरोध ये है, 3 ओम का प्रतिरोध ये। क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। ध्यान से देखना भाई। अब आपको विद्युत धारा का जो बेसिक वीडियो है वो समझना है, वो चीजें मैं आपको यहां बार बार नहीं बता रहा। अगर वो चीज आपने अच्छे से समझी है तो ये जो सर्किट दिख रहा है ये श्रेणी क्रम का है। देखो ये बैटरी है और 2 प्रतिरोध सीरीज में लगे हुए हैं, और श्रेणी क्रम में आपको पता है धारा का मान समान होता है। कहने का मतलब जितना इसमें I होगी उतनी ही I इसमें होगी। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो सीधा जोड़ दिया जाता है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 5। तो ओम के नियम से V बराबर IR, I निकालना है, V कितना है 10, टोटल प्रतिरोध कितना है 5। यहां से धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। आप ओम के नियम से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टेज का नियम लगाना है। अगर आंसर 2 एम्पियर आया तो बिल्कुल आपको यह भी प्रूव हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। तो KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आप पहले पाथ डिसाइड कर लें। तो आपने ये बंद लूप में इस तरफ चलना है, ये रास्ता हो गया क्लॉकवाइज। अब यहां से चले आप, A से लेकर B कुछ नहीं है, B से लेकर C, आप इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर ही है, देखो इधर। तो IR किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में धारा को अपन ने I माना है और R कितना है, 2 ओम। फिर प्लस, फिर वही आप इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर ही है, तो माइनस में I इंटू R कितना है, 3 ओम। फिर उसके बाद प्लस, इधर आए तो बैटरी में या सेल में माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो V को प्लस में, तो प्लस के 10 और बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर माइनस I इंटू 2 प्लस माइनस I इंटू 3 प्लस 10 बराबर 0। माइनस 2I माइनस 3I प्लस 10 बराबर 0। माइनस और माइनस ये जुड़ गए, साइन माइनस का रहेगा, माइनस 5I प्लस 10 बराबर 0। ये इधर चला गया प्लस में, 5I बराबर 10 और धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। किरचॉफ के वोल्टता के नियम से जुड़े हुए इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी समझ में आ जाए। क्वेश्चन डराने के लिए नहीं बनाए जाते, केवल उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो कैसा भी क्वेश्चन हो और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आप आसानी से चीज़ें अप्लाई कर सके। दोस्तों आपके पास ये सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट का सेल है, 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो जरूरी थोड़ी है कि हम किरचॉफ के वोल्टता के नियम या KVL द्वारा ही, किरचॉफ वोल्टता लॉ या वोल्टेज लॉ के द्वारा ही इसे सॉल्व करें। एक तरीका या पैटर्न एक आपके पास ये है ओम का नियम। तो ओम के नियम के बारे में आपको पता है, V बराबर IR। इस परिपथ में आपको दिख रहा है 10 वोल्ट का एक सेल है जिसके साथ 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम या सीरीज में जुड़े हैं।
इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ होने पर आपको क्लियरिटी से समझ में आता है कि ये श्रेणी क्रम का जो संयोजन है उसका परिपथ चित्र है। अब दो प्रतिरोध अगर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5 ओम, और ओम के नियम से V बराबर आई आर एस, और I निकालना है तो वोल्टेज कितना है 10 और प्रतिरोध 5। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा 2 एम्पियर होगी, और ये आप जानते भी हैं कि यहाँ से जो धारा जाएगी श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। अगर इसी क्वेश्चन को किरचॉफ के वोल्टता नियम से करते हैं, क्वेश्चन यही है, यही पैटर्न, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताना है, तो आपको यहाँ से एक बंद लूप का निर्माण करना है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A B C D A, यहाँ से चले B, कोई नहीं है, B से C, तो प्लस इधर है तो धारा की दिशा तो यही रहेगी। आप इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर ही है, तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव IR, R का मान 2 है, प्लस इधर भी धारा इधर है और आप भी इधर ही जा रहे हैं ऐसे, तो यहां पर भी नेगेटिव में IR, इधर जा रहे हैं तो पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर, प्लस के 10 वोल्टेज बराबर 0। किसी बंद लूप में विभव में जो परिवर्तन है उस विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0, या कुल विभव में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। यही वोल्टता का द्वितीय नियम है। इसको सॉल्व करेंगे, -2i प्लस माइनस माइनस हो गया, -3i प्लस 10 बराबर 0, माइनस के 5i प्लस 10 बराबर 0, 10 प्लस 10 बराबर 5i, और I निकालना है 10/5, 2 एम्पियर, और प्रत्येक प्रतिरोध में 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर। वही आंसर इससे हैं, वही आंसर इससे हैं। दोनों को साथ बताने का रीज़न ये है कि आपको किरचॉफ का वोल्टता नियम क्लियरिटी से समझ में आए, और ये प्लस माइनस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखें, आपने क्लॉकवाइज अगर पाथ या रास्ता लिया है, आप इधर जा रहे हैं, धारा की दिशा में ही आपका रास्ता है, या जिधर आपका रास्ता है उधर ही धारा की दिशा है, तो उस प्रतिरोध के लिए IR का मान नेगेटिव में, यहाँ पर भी इधर जा रहे हैं IR का मान नेगेटिव है। सेल के लिए आप इधर जा रहे हैं, पहले माइनस फिर प्लस आ रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव में, और आपको बराबर क्या कर देना है, बंद लूप के लिए बराबर 0। क्यों? क्योंकि बंद लूप में विभव में कुल परिवर्तन क्या होता है, 0, और सोल्व किया और धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। किरचॉफ के वोल्टता नियम से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो ही एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। आप चीज़ों को बार बार देखें, समझें। किरचॉफ का वोल्टता नियम, आपके पास एक परिपथ दे रखा है, यहाँ पर 4 वोल्ट का एक सेल है, 2 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, फिर 10 वोल्ट का एक सेल, और उसके बाद 1 ओम का प्रतिरोध। ये धारा की दिशा अभी आप नहीं भी सोचें, परिपथ में या क्वेश्चन में आपको ये दी हुई नहीं है, और फिर पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। आपको करंट का वैल्यू बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध में, ईच रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है। देखिए, हमें किरचॉफ का वोल्टता के नियम से इस सर्किट को सॉल्व करना है। बंद लूप है, इसके लिए आप जानते हैं कि विभव में कुल परिवर्तन क्या होता है, 0, और बंद लूप कौन है, A B C D और वापस A। और 0 भी क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया है। इस पॉइंट पर जो विभव होगा उसके बाद इधर चलेंगे, विभव में कुछ परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और वापस इसी बिंदु पर आ जाएगा, मतलब जो पहले था वही विभव हो जाएगा। तो घूम फिर के जो कुल परिवर्तन होगा वो वापस वही हो गया, तो 0 हो गया परिवर्तन।
डेल्टा वी में जो भी चेंजेज होगा वो क्या हो गया, 0। अब देखिए, अब ये बढ़ेगा घटेगा इसका मैंने आपको बता रखा है। पहले आपको एक रास्ता या पथ डिसाइड करना पड़ेगा, और मान लो हमने ये क्लॉकवाइज पथ डिसाइड किया, ऐसे हम इस सर्किट में ऐसे चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहां पर ऐसे क्लॉकवाइज। अब धारा की दिशा के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि यहां से धारा ऊपर की तरफ आ रही है और ऐसे धारा, और इस धारा का मान है I। एक समझदारी तो ये कहती है कि ये सेल, देखो आप जानते हैं कि धारा का मान प्लस से माइनस की ओर, तो इस सेल से इधर जाना चाहिए, इस सेल से इधर जाना चाहिए। कि सर इधर जाएगी इधर जाएगी, पता कैसे लगेगा? पहली बात तो आप कुछ भी ले लो, आंसर आपको बता देगा धारा की दिशा किधर है। और फिर भी आप कॉमन सेंस से करना चाहते हो तो ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 4 वोल्ट का सेल है, और धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाती है, तो 10 वाले से दूर और 4 की तरफ धारा की दिशा यही होगी। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, धारा की दिशा में उलझने की जरूरत नहीं है। आप इधर मानो चाहे इधर मानो, धारा की दिशा आपको रिजल्ट में पता लग जाएगी। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है, और हमने धारा की दिशा इस तरफ ली है क्योंकि हम जानते हैं ये 10 वोल्ट का सेल है और ये 4 वोल्ट का सेल है, और अधिक विभव से धारा कम विभव की ओर बहती है। बंद जो लूप है यहां से शुरू किया, देखो इधर चले, पहले माइनस आया सेल का, फिर प्लस आया, इसका मतलब इसको प्लस मानेंगे, प्लस के 4 वोल्ट। फिर उसमें जोड़ना है, आप इधर जा रहे हैं और धारा की दिशा अपोजिट, तो क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में I इंटू R, R कितना है, 2। फिर यहां से इधर गए, धारा इधर आ रही है और आप इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देख लीजिए। तो I और प्रतिरोध का मान कितना है, 1। फिर आप इधर आ रहे हैं और धारा, तो 2 ओम में भी I इंटू 2। यहां पर आप इधर आ रहे हैं, पहले प्लस आया फिर माइनस, पहले प्लस आया फिर माइनस, इसका मतलब 10 वोल्ट माइनस में। उसके बाद जोड़ना है, आप इधर आ रहे हैं और धारा की दिशा अपोजिट है, तो I इंटू 1, और बराबर में क्या आ गया, 0। यहाँ देखिए 4, 2I, I को 1 से गुणा किया I, 2I माइनस 10 प्लस I बराबर 0। यहाँ पर 4 है, देखो I कितना हो गया, 2, 1 3, 2 5, 1 6, 6I माइनस के 10 बराबर 0। माइनस का 10 है, प्लस का 4 है, तो 6I बराबर 6I माइनस में कितना रह गया, 6, क्योंकि माइनस के 10 है और प्लस के 4 है, तो माइनस का 6 रह गया। ये 6 इधर चला गया, तो 6I बराबर 6, I बराबर 6/6 क्या आ गया, 1 एम्पियर। मतलब धारा की दिशा इधर ही है और इस I या धारा का मान 1 एम्पियर होगा, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगी, 1 एम्पियर ही होगी। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आए कि सर मान लो हमने ये गलती कर दी कि धारा की दिशा ये नहीं ली, और हम हमारे बेसिक नियम से कि प्लस से माइनस की ओर, तो हमने धारा की दिशा मान लो इधर ले ली, थोड़ी देर के लिए धारा की दिशा यूं ले ली, तो भी आंसर में आपको क्लियर पता लगेगा। और मैंने आपको कहा भी था, अगर धारा का मान माइनस में आए तो वो हमें ये बताएगा कि जो भी हमने धारा ली है वास्तव में धारा उसके अपोजिट है। चलो देखते हैं, यहाँ से चले, धारा को अपन ऊपर मान रहे हैं, यहाँ से चले, पहले माइनस आया फिर प्लस, तो प्लस के 4, फिर उसमें जोड़ना है, हम इधर जा रहे हैं और अब धारा भी इधर ही है, तो माइनस के I इंटू 2, याद है ना, आप जिधर जा रहे हैं धारा भी उधर है, तो IR माइनस में। यहाँ पर भी धारा इधर है और आप भी इधर जा रहे हैं, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, फिर पहले प्लस आया और माइनस आया, तो ये तो माइनस में ही रहेगा, और धारा इधर जाए मान लो, तो ये भी माइनस में। जो प्लस में थी वैल्यू वो माइनस में होगी, सेल के लिए वैल्यू चेंज नहीं होगी, बराबर 0, 4 बराबर वही
-2i, i -2i -10 -2i बराबर 0। तो कितना हो गया, माइनस का 6, ये माइनस का 10 और प्लस का 4 तो माइनस का 6, सभी जुड़े तो -6i बराबर 0। इस माइनस के 6 को उधर ले गए और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कट के माइनस का 1 एम्पियर आ गई। मतलब अगर आपने धारा की दिशा यूं मान के सर्किट को सॉल्व किया तो I की वैल्यू माइनस का 1 एम्पियर आ गई। तो धारा का मान तो 1 एम्पियर ही है, लेकिन आपने जो धारा इधर मानी है उसकी दिशा इधर है। तो हमने पहले भी वही किया था। ये माइनस ये बताता है कि सर्किट सॉल्व करते टाइम आपने धारा की दिशा ऐसे मान ली, लेकिन धारा की दिशा इस तरफ है और वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, जो हमने पहले सॉल्व कर रखी है। पहले हमने ये दिमाग लगाया था कि यहाँ पर 10 वोल्ट का क्या है, सेल, और यहाँ पर 4 वोल्ट का सेल, तो अधिक विभव से धारा इधर ही बहेगी, तो वास्तव में धारा इसी डायरेक्शन में बहेगी। लेकिन मान लो बाई चांस आपने यूं धारा की दिशा मानकर भी सर्किट सॉल्व कर लिया, तो धारा का मान ऋणात्मक का मतलब है आपको दिशा बदलनी है, और मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। किरचॉफ के वोल्टता नियम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक क्वेश्चन में बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं, ताकि चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों, फिजिक्स का यही फंडा है। अगर आप इसकी थ्योरी को पढ़कर बड़े एंटरटेन होते रहे कि वाह यार मेरे को ये बात समझ में आ गई, ये ऐसे होता है, ये डेरिवेशन ऐसे होता है, क्वेश्चन आपसे तब ही सॉल्व हो पाएंगे जब आपको ऐप पर दिए गए वीडियो को बार बार रिवाइज करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम या किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन हो, जो टॉपिक हमने वीडियो पर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। किरचॉफ के वोल्टता नियम से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी केवल मैथमेटिकल अप्रोच को ठीक करेगा। और कई बार आप जल्दबाजी में प्लस माइनस या सिंपल से जोड़ गुणा बाकी भाग में गलती कर देते हैं, उससे भी आपको बचाएगा। इसलिए पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार इतना टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, 5th 6th क्लास में जो आप जोड़ते हो, चीज़ों को घटाते हो, वही है। तो फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है। क्या है, यहाँ पर 20 वोल्ट का एक सेल है, 10 ओम का प्रतिरोध है, फिर इधर 10 ओम का प्रतिरोध, 10 वोल्ट का सेल, इधर भी 10 ओम का प्रतिरोध और 20 वोल्ट का सेल। और ऐसे दो आपके पास बंद लूप बन रहे हैं। एक है ABCFA और दूसरा है FCDEF। अगर ऐसा हो तो दो अलग अलग लूप में आप इनको बांट लें। ये हो गया, एक लूप ये और एक लूप ये, और पाथ जो हम ले रहे हैं वो दोनों में क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर धारा का मान आप कुछ भी ले लें, दिशा भी कैसे भी ले लें, रिजल्ट आपको बता देगा। लेकिन एक बेसिक तरीका है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो धारा यहाँ से इधर आएगी। मान लो इधर वाली धारा को अपन ने I1 मान लिया, इधर भी 20 वोल्ट है, इधर 10 वोल्ट है, तो इधर से भी धारा इधर आएगी। तो इस वाली धारा को I2 मान लिया, और I1 और I2 दोनों मिलके I हो गई, और इस I को क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 के बराबर है। क्लियर है बात? अगर आप धारा यहाँ से कोई धारा जा रही है उसको दो भागों में बांटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, एक बेसिक तरीका है कि धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाती है। यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, धारा इधर से आएगी, इधर वाली को I1, इधर वाली को I2, दोनों मिलके यहाँ आ गई, तो I हो गई, दोनों I1 प्लस I2, फिर यहाँ गई, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, और वापस सेल से जितनी धारा निकलती है उसको वापस उतनी मिल जानी चाहिए। यहाँ I1 गई, ये I1 और I2 आपस में मिल गई, I1 वापस सेल की तरफ आ गई और I2 वापस इसकी तरफ आ गई, तो दिशा भी हो गई।
अब लूप ABCFA, इसमें हम पाथ क्लॉकवाइज मान रहे हैं और शुरू करते हैं। माइनस से प्लस 20 वोल्ट, फिर प्लस धारा भी इधर और आपका पाथ भी इधर, तो माइनस I1 10 ओम, फिर प्लस इस वाले में धारा भी इधर और रास्ता भी इधर, तो माइनस। अब यहां पर धारा I है और I क्या है, इन दोनों का योग, तो अभी मैंने I लिया है, I इंटू 10 ओम माइनस, यहां पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस, तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो माइनस 10 वोल्ट बराबर 0। 20 माइनस 10 I1 माइनस 10 I माइनस 10 बराबर 0। आप जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2, तो 20 10 I1 10, I की जगह I1 प्लस I2 माइनस 10 बराबर 0। फिर सॉल्व किया, 20 माइनस 10 I1 10 I1 फिर माइनस 10 I2 माइनस 10 बराबर 0। अब क्या हुआ कि आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, प्लस के 20 है माइनस के 10 है, तो प्लस के 10 बच गए। यहाँ माइनस 10 I1 माइनस 10 I1, तो माइनस के 20 I1 और माइनस के 10 I2 बराबर 0, और यहाँ से 10 इधर रहा, ये दोनों माइनस के उधर चले गए, 10 बराबर 20 I1 प्लस 10 I2, या एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई, 20 I1 प्लस 10 I2 बराबर 10। ये किसके लिए, लूप ABCFA के लिए। बताओ, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, सिंपल सी बात है, बस ये I1 है, ये I2 है, दोनों मिला तो I बराबर I1 प्लस I2। अब इस लूप में देखिए, यहाँ से धारा इधर आ रही है, आप इधर जा रहे हैं, पहले सेल आया तो माइनस से प्लस, तो प्लस का ही है। धारा इधर है, आप इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव में I इंटू 10, क्योंकि धारा तो I है ना, I इंटू 10। फिर इधर जा रहे हैं अपोजिट में, तो I2 इंटू 10, फिर इधर प्लस से माइनस है, इसलिए माइनस 20 बराबर 0। I का मान वही I1 प्लस I2 है, रख दिया, फिर से लिख दिया। 10, ये देखो, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10, माइनस का 20 है, तो माइनस का 10 बच गया। 10 I1 10 I2 10 I2 माइनस 10 बराबर 0। 2 बार 10 I2 है, तो 10 I1 प्लस 20 I2 बराबर 10। ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐसे लिख दिया। अब आपने देखा कि इस सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो और घटा दो, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो 20 I1 हो जाएगा, और घटाते हैं 20 में से 20 0, यहाँ पर ये 40 I2 हो जाएगा, इसमें से 10 I2 गया तो 30 I2, और ये कितना हो जाएगा 20, 20 में से 10 गए तो कितने 10, 30 I2 बराबर 10। I2 निकालना है तो 10/3 और 1/3 एम्पियर आ जाएगा। इस I2 का मान 1/3 एम्पियर, मतलब इस 10 ओम के प्रतिरोध में धारा बहेगी 1/3 एम्पियर। अब इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, इसको भी देखते हैं। देखिए, आपके पास इक्वेशन है 20 I1 प्लस 10 I2 बराबर 10। I2 का मान आ गया, तो अगर I2 का मान इसमें रखोगे, I1 प्लस 10 1/3 बराबर 10। देखिए, 20 I1 प्लस 10/3 बराबर 10। 20 I1 ये माइनस में चला गया, 10 माइनस 10/3, 3 एलसीएम ले लो, 30 माइनस 10 20/3 आ गया। 20 I1 बराबर 20/3, तो I1 निकालना है, तो ये 20 इधर अपोन में चला जाएगा। देखिए, और से I1 ये 20 नीचे आ गया, 20 से 20 कट गया, I1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। तो ये I1 भी 1/3 और इधर भी 1/3, तो इस 10 ओम में दोनों का टोटल
I का मान कितना आ गया, 1/3 प्लस 1/3 2/3 एम्पियर। कहने का मतलब ये है इस प्रतिरोध में धारा का मान 1/3 एम्पियर, इस प्रतिरोध में धारा का मान 1/3 एम्पियर, और इन दोनों का टोटल इस प्रतिरोध में धारा का मान 2/3 एम्पियर। अब जो भी प्रतिरोध आपसे पूछा जाए, प्रत्येक प्रतिरोध में मैंने आपको धारा का मान ज्ञात करना बता दिया है। बस आपको मैथमेटिकल अप्रोच में कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप आराम से सॉल्व करें। केवल डराने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि किरचॉफ के वोल्टता नियम से इतना जोरदार क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, सर्किट को देखकर आपको डरना नहीं है। कई बार सर्किट देख के आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां देखिए, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। एक सर्किट है, दोनों तरफ 2-2 वोल्ट के सेल हैं। यहाँ पर 1 ओम के प्रतिरोध है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट ये भी 2 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इस तरीके का सर्किट है। अब हमने माना यहाँ से ये यहाँ आने वाली धारा I है, इसमें से I1 इधर गई, I2 इधर गई, फिर इस I2 में से I4 इधर, I3 इधर, ये I4 घूम के इधर आ गई, ये I4, यहाँ आ गई I3, ये दोनों मिली तो वापस क्या बन गई I2, इधर कौन है I1 और I2, ये दोनों मिली वापस I, और इधर I आ गई। प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मान लो इसको लूप फर्स्ट मान लो, इसको लूप सेकंड, लूप थर्ड। वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप माने चलते हैं। यहां से पहले प्लस आ रहा है तो माइनस का 2 वोल्ट, फिर प्लस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं उसी में धारा है, तो माइनस I3 इंटू 1, पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस, इसलिए 2 बराबर 0, -2 प्लस माइनस माइनस, I3 प्लस 2, और 2 से 2 कट गया, I3 बराबर 0, मतलब I3 का मान 0 आ गया। इस प्रतिरोध में जो धारा है वो क्या बहेगी, 0 एम्पियर। अब वैसे तो सब में अलग अलग पूछ भी नहीं रहा है, आपको इसमें पता लगा मतलब इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, और आपका आंसर यहीं खत्म हो गया, 0 एम्पियर। इसमें करके देख लो, लूप सेकंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, धारा इधर आ रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस में I3 इंटू 1, पहले प्लस इसलिए -2, फिर जिधर धारा जा रही है उधर ही आप जा रहे हो, इसलिए माइनस I1 इंटू 1, पहले माइनस फिर प्लस, इसलिए 2 बराबर 0, I3 -2 माइनस I1 प्लस 2, ये कट गए। आपको क्या निकालना है, I1। अब I3 का मान पता हो, I3 में से माइनस करेंगे I1 तो 0 आ जाएगा। अब I3 कितना है, 0, जब ये 0 है तो I1 का मान भी 0 होगा। लूप सेकंड से भी आंसर 0 आ गया। ऐसे ही लूप थर्ड से भी निकाल सकते हैं, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा इधर आ रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस के I1 इंटू 1, पहले प्लस फिर माइनस, -2, अपोजिट है इसलिए I इंटू 1, और माइनस फिर प्लस, तो प्लस के 2 बराबर 0, I1 -2 I1 प्लस 2, ये कट गया। I निकालना है, आपको I1 का मान पता होना चाहिए। I1 कितना आया था, 0, अगर इसका मान 0 हो गया तो I का मान भी 0 हो गया। प्रत्येक 1 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान या धारा बहेगी नहीं, 0 एम्पियर। सर्किट कितना भी बड़ा हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और, जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही यहाँ है, जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है। अगर विभव समान है तो भी
इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखिए, R के किस मान के लिए 4 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा शून्य होगी? इस R का मान कितना हो कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ही प्रवाहित नहीं हो? देखो देखें, वही किरचॉफ के वोल्टता नियम से लूप फर्स्ट मान लो इसको, और यहां प्लस से धारा को इधर आई, इसमें धारा बहानी नहीं है, इधर भी आई और ये घूम के, इसमें तो आप मान रहे हैं कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बहनी नहीं चाहिए। यहां से ऊपर गए, धारा उसी डायरेक्शन में, इसलिए I इंटू 2 प्लस, इसमें 0 है, इसके बाद पहले प्लस आ रहा है -6, फिर पहले माइनस फिर प्लस, इसलिए प्लस के 10 बराबर 0। 2I प्लस के माइनस के 6 और प्लस के 10 में से प्लस के 4 बच गए बराबर 0, और 2I बराबर 4 और I बराबर 2 एम्पियर। पहले लूप से इस धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। अब दूसरे लूप में आपको निकालना है R का मान। तो देखो इधर से गए, पहले माइनस, इसलिए प्लस के 6, इसमें वो चाह रहा है कि 0 धारा हो तो 0 मान लिया, प्लस धारा की दिशा में है इसलिए -IR, फिर पहले प्लस आ रहा है इसलिए माइनस के 4 बराबर 0, 6 ये 0 हो गया, माइनस के IR और माइनस के 4, प्लस के 6 और माइनस के 4 प्लस के 2 बच गए, IR बराबर 0। अब देखो I का मान कितना है 2, अब 2 में कितने से गुणा किया जाए आंसर 0 आ जाए, तो यहाँ R का मान कितना होना चाहिए 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में से 2 घट गए तो 0, आंसर कितना आ गया 1 ओम। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको वोल्टता के नियम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिधर जा रहे हैं अगर प्रतिरोध में धारा की दिशा उधर ही है तो -IR, और अपोजिट है तो प्लस का IR। सेल में अगर पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है तो प्लस V, या वोल्टेज को प्लस में, और पहले प्लस फिर माइनस आ रहा है तो वोल्टेज को माइनस में लिखना है। और सिंपल सा फॉर्मूला, और किसी बंद लूप में विभव में कुल परिवर्तन क्या होता है 0, इस बात को ध्यान में रखना है। कैसा भी सर्किट हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ के वोल्टता के नियम से ही एक और पैटर्न देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। बिंदु A पर विभव V है, यहाँ से यहाँ तक जाने पर विभव में जो वृद्धि होगी प्लस विभव में जो कमी होगी, और बराबर फिर इस बिंदु का विभव आ जाएगा, इस बिंदु का विभव, और यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव में वृद्धि और जो कमी होती है वो बराबर होती है इस बिंदु के विभव। एक क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट है, 4 ओम प्रतिरोध, R 1 एम्पियर धारा, 12 वोल्ट का सेल, 2 ओम, और दोनों तरफ से भू संपर्कित है। इस R का मान बताइए। इसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। देखिए मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, ये भू संपर्क की तार है, इसका मतलब इसका जो विभव है इस बिंदु का वो इस बिंदु के बराबर होगा, और दोनों को 0 मान लेते हैं। अगर आप यहां से इधर जा रहे हैं, धारा इधर है, अपोजिट आ रही है, धारा कितनी है 1 एम्पियर, तो प्लस का धारा का मान 1 और प्रतिरोध का मान 4, प्लस यहाँ पर भी धारा इधर है और आप इधर जा रहे हैं, तो धारा का मान 1 इंटू R, माइनस पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है इसलिए माइनस के 12, धारा इधर है और आप उसके विपरीत जा रहे हो इसलिए प्लस में धारा का मान 1 इंटू 2 ओम, और बराबर क्या हो गया 0। क्यों?
क्योंकि ये बिंदु जो है भू संपर्कित है तो इसका विभव भी 0 और इसका विभव भी 0, तो यहाँ आप 0 भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए 4, 1 को r से गुणा किया r माइनस के 12 और 1 को 2 से गुणा किया 2 बराबर 0। r माइनस के 12 है प्लस के 6 है तो माइनस के 6 बच गए। r माइनस 6 बराबर 0, ये उधर चला गया और इस r की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। इस तरीके से भी आप किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। मान लो आपके पास ऐसा परिपथ है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। R ओम, ये R1, धारा 1 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है। जब 1 एम्पियर इधर चली गई तो 1 एम्पियर इधर जा रही होगी। 1 वोल्ट का सेल जब इधर से घूम के ये 1 एम्पियर इधर आ गई, ये भी 1 एम्पियर, तो घूम के वापस कितनी हो गई 2 एम्पियर। निम्न परिपथ में बिंदु X, यहाँ पर जो विभव है उसको 0 माना जाए तो इस बिंदु Y पर विभव के बारे में गणना करनी है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पूरा सर्किट सॉल्व करने के बजाय इस बिंदु के विभव से लेकर आपको यहाँ से यहाँ फिर इधर और इस तरीके का परिपथ देखना है। तो X 1 वोल्ट का सेल, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 वोल्ट का सेल और Y क्या आ गया, बिंदु आ गया। देखो इसका विभव 0 माना है, ये जो सेल है वो 1 वोल्ट का है। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है। उसके बाद धारा इधर है और आप इधर जा रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट। धारा का मान 1 एम्पियर, 1 को 2 से गुणा कर दिया, पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस, इसलिए -2 वोल्ट बराबर VY। 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, -2, ये कट गए और Y पर विभव का मान कितना आ गया 1 वोल्ट। आंसर 1 वोल्ट। तो दोस्तों किरचॉफ के नियम, विद्युत धारा का नियम और वोल्टता का नियम और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और बार बार रिवाइज किया तो एग्जाम में किरचॉफ के दोनों नियम, करंट और वोल्टेज या जंक्शन रूल और लूप रूल, दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको ऐप पर मिल रहा है उसके आप अच्छे से नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।